पहले देखिए हमने क्या किया, एडमिन कैन अपलोड नोटिस। तो चलिए मैं इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एडमिन कैन अपलोड ए नोटिस। एडमिन क्या करेगा, एडमिन नोटिस को अपलोड करेगा। क्लियर। अभी नोटिस को जब अपलोड करेगा तो वो नोटिस कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगी, तो मुझे नोटिस के लिए टेबल लगेगा, बराबर। तो नोटिस के लिए टेबल हम एक बनाते हैं। मैं फिर अभी आपको बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, देखिए नोटिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नोटिस की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले नोटिस कैटेगरी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, नोटिस आईडी बराबर है, इसे मैं एनआईडी करता हूँ, मतलब नोटिस आईडी कैटेगरी, नोटिस की कैटेगरी, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या, टाइटल, उसके बाद पब्लिशिंग डेट, है ना, कब पब्लिश होनी चाहिए। इसमें हम बैकग्राउंड में पूरा एसक्यूएल ट्रिगर वगैरह सारी चीजें यूज करेंगे, फिर आपको समझेगा कि ट्रिगर का भी यूज करते हैं, प्रोसीजर का भी यूज करना चाहिए, व्यू का भी यूज करना चाहिए, कर्सर का भी यूज करना चाहिए। हर एक चीज, जितनी भी चीजें सीखे हैं ना, एक एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी तक हमने जितना भी 6 महीने में सीखा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। इज इट क्लियर? पब्लिशिंग डेट, एक्सपायरी डेट, है ना। एक्सपायरी डेट का मतलब डिसअपियर डेट करते हैं, एक्सपायरी अच्छा नहीं लगेगा, डिसअपियर डेट ठीक है, डिसअपियर, यस सर, डिसअपियर प्रोग्राम, डिसअपियर डेट। इज इट क्लियर और नॉट? और उसके बाद में बैच किसके लिए देना है, तो बैच का नाम। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे अभी आप टेबल बनाइए, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए अभी हमने नॉर्मलाइजेशन में क्या पढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक वेयर वी कैन डिकम्पोज अ लार्ज टेबल इनटू द स्मॉलर, यस और नॉट, एंड यस और नॉट, फॉर अवॉइडेड डेटा डुप्लीकेशन, ऐसा हमने पढ़ा था। देखिए जैसे मैं अगर नोटिस आईडी की बात अगर मैं करूंगा, तो नोटिस आईडी 1, मैं कैटेगरी लिख रहा हूं क्या, प्लेसमेंट, डिस्क्रिप्शन, हाँ, वी हैव कैंपस, टाइटल, हाँ, ओपन कैंपस, एक एग्जाम्पल। ओपन कैंपस का मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, 0% कर देंगे हम इसके लिए, 50 वाला बैठ सकता है, कोई बैठ सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा, ओपन कैंपस, यस और नॉट, क्लियर। पब्लिशिंग डेट, जैसे मैंने सोचा 1 तारीख को ये नोटिस पब्लिश होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, बट मैं अपलोड कब करूंगा, अपलोड मैं अभी कर रहा हूं, बट दिखेगी कब, 1 तारीख को सुबह सुबह दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे और 2 चीजें चाहिए, डेट एंड टाइम भी चाहिए, कि कौन से टाइम पे दिखनी है। यस सर, मतलब सुबह 10 बजे दिखानी है, कब दिखानी, दिस इज डिपेंड, यस और नॉट। तो यहाँ मैं डेट, पब्लिशिंग की डेट 0 ऐसे लिखते हैं, 2023-07/01, डिसअपियर डेट 2023/07/10, और बैच नेम जैसे दिसंबर 2022। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो नोटिस है, मुझे जनवरी को भी दिखाना है, दिसंबर को भी दिखाना है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे आगे कॉमा देके देना पड़ेगा, जनवरी 2023 बराबर, अक्टूबर 2022, नवंबर 2000, ऐसा दिखाना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इट इज डेटा डुप्लीकेशन और नॉट। यहाँ पे सीधा सीधा डेटा क्या हो रहा है, यहाँ डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों हो रहा है, सिंगल कॉलम मल्टीपल वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है, देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की रूल पढ़िए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये बताता है कॉलम नेम शुड बी यूनिक, एक कॉलम टाइप शुड बी यूनिक, मतलब एक कॉलम को 2 टाइप, और डोमेन सेम होना चाहिए, और एक था कॉलम शुड हैव एटॉमिक वैल्यूज, मतलब कॉलम के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉमा देके वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ हमने एक कॉलम के अंदर, मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉमा देके वैल्यू दूं, मतलब ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? ये टेबल फर्स्ट एनएफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, मेरा डेटा डुप्लीकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे एक नोटिस 5 बैच को देनी है, तो मेरे बैच का कॉलम तो एक ही है, बैच का कॉलम एक है, तो मैं कॉमा देके दूंगा, तो ये ड्रॉबैक है। तो आप बोलेंगे फिर सर ऐसा मत कीजिए, बता रहा हूँ मैं, जस्ट वेट, आप ऐसा मत कीजिए, इससे बेटर ऑप्शन आप एक काम करो,
यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसे ऐसा मत कीजिए, आप और एक रो बनाइए ऐसा। अब ये प्राइमरी की है, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होगा। यहाँ 2, यहाँ क्या लिखा, वापस से प्लेसमेंट, वापस से क्या लिखा, वी हैव कैंपस ड्राइव, वापस से क्या लिखा, ओपन कैंपस, वापस से डेट एज इट लिखा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी एज इट लिखा, सिर्फ बैच क्या लिखा, जनवरी 2000। यहाँ तो बहुत बड़ा डुप्लीकेट, यहाँ तो ज्यादा डुप्लीकेट हो रहा है, देखिए। और ये ऐसे लग रहा है ना कि ये दो अलग अलग नोटिस है। क्यों दो अलग अलग नोटिस क्यों लगा, आइडिया अलग अलग है ना। मतलब अगर आप हर एक बैच के लिए अलग से एंट्री करेंगे तो भी डेटा डुप्लीकेशन है, एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यू देंगे तो भी डेटा डुप्लीकेशन है। इट इज द प्रॉब्लम, और इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी जनरेट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे बेटर ऑप्शन आप एक काम करो, इसमें से ये बैच को हटा दो, यहां से बैच का टेबल अलग बनाओ। देखिए नहीं समझ लगा, गेटिंग, यहां से बैच का टेबल क्या बनाएंगे, परफेक्ट, यहां से मैं बैच का टेबल अलग बनाऊंगा। मैं यहाँ पे बैच का टेबल अलग बनाते हैं, और बैच का टेबल अलग बनाने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा बैच आईडी, बैच नेम एंड नोटिस आईडी। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ, देखिए क्या क्या लिखेंगे, बैच आईडी, बैच नेम एंड नोटिस आईडी। अब देखिए यहाँ मैं एक पार्ट बताता हूँ, अभी यहाँ पे भी बहुत अच्छी, ये समझ में आ गया। अभी ये बना, यहाँ पे फॉरेन की भेजेंगे है ना, ये यहाँ क्या रहेगा, प्राइमरी की, और यहाँ फॉरेन की रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट पता होने चाहिए, राइट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या है, अभी देखिए, राइट और नॉट, यस। उसके बाद अभी बैच नेम डुप्लीकेट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, बैच नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 नंबर का बैच, दिसंबर 2022, नोटिस आईडी 1, नहीं समझा, मतलब यार ये जो नोटिस है कौन सी, वी हैव अ कैंपस ड्राइव, प्लेसमेंट की जो नोटिस है ये किसके लिए है, 2022 के लिए है। फिर से दूसरा देखिए, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ फिर से मैंने लिखा जनवरी 2022, सॉरी 2023, 1 नंबर का आईडी बराबर है। बट यहाँ पे भी ड्रॉबैक क्या है, देखिए ये हो गया, मतलब यहाँ पे सब सही चल रहा है, बट अभी हमने क्या सोचा, बैच का नाम डुप्लीकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि मैंने एक नोटिस डाला, वापस से मैंने आपको दूसरा नोटिस भेजा, सेकेंड, हाँ, प्रोजेक्ट सबमिशन, मैंने आपको दूसरा नोटिस भेजा क्या, राइट, मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स, राइट, यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट एंड गिव अ प्रेजेंटेशन। ऐसे मैंने आपसे कहा आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और प्रेजेंटेशन देना है, राइट। मैंने लिखा मैंडेटरी टू ऑल, स्किप कोई नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ डेट डाला, यहाँ पे दूसरा डेट डाला। अब देखिए मुझे लगा ये जो है ये नोटिस भी दिसंबर जनवरी को ही देनी है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ वापस आप आएंगे 3, फिर क्या लिखना है, दिसंबर 2022 नोटिस 2, 4 जनवरी 2022 नोटिस 2। इससे क्या हो रहा है, इससे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास दो अलग अलग बैचेस है। देखिए इसका आईडी कितना है 3, इसका आईडी कितना है 4, इसका प्राइमरी की है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास जनवरी 2022 के दो बैचेस हैं, यस और नॉट, और दो अलग अलग बैच को दो नोटिस चले गए हैं। बट रियल टाइम में मैंने सोचा क्या है, एक ही बैच के दो नोटिस, एक बैच को दो नोटिस और एक नोटिस दो बैच को, नहीं समझा। मुझे क्या करना है, एक नोटिस कितने बैच को देनी है, दो बैच को देनी है, और दो बैच के लिए एक नोटिस है। तो अगर आप देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा रिलेशनशिप बनता है, एक नोटिस दो बैच, 1 to many, दो बैच एक नोटिस, many to 1, तो आपको पता है इनडायरेक्टली 1 to many प्लस many to 1 इक्वल्स टू many to many होता है। तो ये डेटाबेस डिजाइन गलत हुआ। ऐसे केस में आप एक काम करो, ये यहां मत डालो, हटा दो, बैच का टेबल अलग बना दो,
नोटिस का टेबल अलग बना दो, फिर बोलेंगे अब इनमें रिलेशन एक तीसरा टेबल लगा दो। इस टेबल के अंदर आप इतना ही लिखिए, बैच आईडी एंड नोटिस आईडी, फिनिश। ये होता है मेनी टू मेनी। फिर कभी अगर कोई अगर आपसे पूछेगा हाउ वी कैन इंप्लीमेंट अ मेनी टू मेनी प्रैक्टिकली, देखिए मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। लक्ष्य दें, डेटाबेस के अंदर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। डेटाबेस के अंदर मेनी टू मेनी का मतलब होता है वी हैव वन थर्ड टेबल विच कंटेन ओनली फॉरेन कीज। एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है, फॉरेन कीज ही होती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कंपोजिट की भी लगा सकते हैं। गेटिंग कैसे, देखिए एक एक बैच को एक नोटिस दोबारा होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। एक बैच को एक नोटिस दोबारा नहीं होनी चाहिए, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ। तो मैं इसे नाम देता हूं नोटिस। अभी समझ में आ रहा है आपको। देखिए रिक्वायरमेंट दिखने में कुछ नहीं, नोटिस ऐड करनी है। क्या है, नोटिस ऐड करनी है। बट अगर आप प्रोफेशनली जाएंगे तो आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, हमें छोटी छोटी चीजें क्या करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ती है। दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने, यहाँ ये नोटिस वाला टेबल ये बैच वाला है, और मैं लिखूंगा नोटिस बैच ज्वाइन। गेटिंग, मैं यहाँ लिखूंगा बैच आईडी 1 नोटिस आईडी 1, बैच आईडी 1 नोटिस आईडी 2। क्या समझ में आया, बताइए। बैच आईडी 1 कौन है, दिसंबर 2022। नोटिस आईडी क्या है, 1 एंड 2। मतलब यार दिसंबर वाली बैच को मैंने दो नोटिस भेजे हैं, एक नोटिस है प्लेसमेंट का, एक नोटिस है प्रोजेक्ट सबमिशन। अब देखिए उसके बाद मैंने कहा बैच आईडी 2 नोटिस आईडी 1, बैच आईडी 2 नोटिस आईडी 2। मतलब क्या, जनवरी को भी दो है। अब देखिए वापस बैच आईडी 1 नोटिस आईडी 1 वापस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम ये है, आप इसे यूनिक नहीं बना सकते, यूनिक बनाएंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंपोजिट की। दो कॉलम को मिला के एक दोनों के वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या, एक बैच को एक नोटिस एक ही बार अलोकेशन होना चाहिए, एक बैच को एक नोटिस दोबारा अलोकेशन नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर माय पॉइंट। मैं आपको प्रैक्टिकल करके देता हूं, टेंशन मत लीजिए उसका। इज इट क्लियर। मतलब देखिए अभी हमें इतना समझ में आ गया किसका किसका, हमने नोटिस और बैच दोनों के लिए बना दिया टेबल, बराबर। समझते का, पक्का दिग्विजय समझ में आ रहा है, यस और नॉट, यस। उसके बाद अभी देखिए मैंने वापस तीसरा पोस्ट डाला, प्लेसमेंट। बाद में डाला डियर स्टूडेंट्स वी हैव अ कैंपस, यहां टाइटल दिया क्लोज कैंपस, और यहां मैंने क्या दे दिया, डेट दे दिया। फिर मैंने दिया डेट 2023 7/15 का डेट दे दिया। बट अब देखिए यहां भी ड्रॉबैक क्या हो रहा है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट रिपीट आ रहा है। अगर मान लीजिए मैंने एक महीने में 20 प्लेसमेंट के पोस्ट डाले तो कितने नोटिस आ जाएंगे, 20 नोटिस आ जाएंगे। देखिए अभी मैंने सोचा नहीं था, मैं रन टाइम में बना रहा हूँ, गेट माय पॉइंट। तो गलतियां हो सकती है, रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत इधर हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं उसके ऊपर, बट ठीक है। तो इससे बेटर ऑप्शन आप एक काम करो, कैटेगरी को उड़ा दो यहां से। गेटिंग, यस और नॉट, कैटेगरी को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे यहां से, और मैं कैटेगरी का अलग टेबल बना दूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, यही तो है, किसी बड़े टेबल को डेटा डुप्लीकेट होने के लिए जब हम छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करके उनको रिलेशनशिप में लाते तो वो उससे क्या कहेंगे, नॉन। देखिए अभी अभी हमें डेमो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर एक्चुअली अगर सचमुच अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट अगर होगा तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डेटाबेस एनालिसिस के लिए लोग एक एक महीना दो दो महीने लेते हैं। कि रिक्वायरमेंट अगर गलत तरीके से आ गया, और रिक्वायरमेंट गलत तरीके से आया, डेटाबेस गलत तरीके से हो गया, तो फ्लो गलत तरीके से डिसाइड होगा, तो पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता है। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट। मतलब कोडिंग प्रोजेक्ट का 30% पार्ट होता है, याद रखिए। 70% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब इसीलिए एक डेमो है, बट हम बाद में करेंगे उसे अच्छे से। देखिए इसीलिए कैटेगरी का अलग टेबल बनाएंगे, क्या बोलेंगे, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, बराबर, यस और नॉट, ऐसे होगा। देखिए कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम,
यहाँ पे अगर आप आते हैं वी हैव हियर अ कैटेगरी आईडी, यस और नॉट, तो मैं एक ही बार पूरे कैटेगरीज ऐड कर दूंगा। 1 ऐसे करेंगे प्लेसमेंट, 2 प्रोजेक्ट, 3 मॉक, 4 न्यू बैच। ऐसे जो जो मुझे लगता है ना मैं ऐड कर दूंगा, और यहां हम कैटेगरी आईडी उठा के डालेंगे। एक एक मतलब क्या, 1 2 1 क्या मतलब, बराबर। इसका मतलब ये हुआ सिंगल कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल नोटिसेस, यस और नॉट। सिंगल कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल नोटिस, एक कैटेगरी के मल्टीपल नोटिस हो सकते हैं, बट क्या सिंगल नोटिस कैन हैव मल्टीपल कैटेगरी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक नोटिस के लिए मल्टीपल कैटेगरी नहीं, मैंने बोला प्रोजेक्ट सबमिशन भी करना और कैंपस भी करना, ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर? हमने यहाँ पे ऐसे सोचा एक कैटेगरी के मल्टीपल, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई अगर बोलता है कि नहीं मेरे एक नोटिस के अंदर मल्टीपल कैटेगरी हो सकती है, तो हम अलग से टेबल बनाएंगे, फिर ज्वाइन लगा देंगे बीच में। बट यहाँ हमने डिसाइड किया है एक कैटेगरी के मल्टीपल नोटिस होंगे, बट एक नोटिस एक ही कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। मैंने कहा यस वी हैव अ कैंपस ड्राइव, तो प्लेसमेंट का नोटिस है, तो वी हैव अ कैंपस ड्राइव, ये नोटिस प्रोजेक्ट में नहीं आ सकता, और प्रोजेक्ट सबमिशन ये नोटिस प्लेसमेंट में नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पे यही टेबल रहेगा। तो मैं यहाँ इस कैटेगरी को प्राइमरी की बनाऊंगा और यहाँ इसे क्या बनाऊंगा, फॉरेन कीज बना दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस और नॉट गाइस? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो देखिए अभी हमारे इतने टेबल्स बने हैं, कितने? यस वी हैव 4 टेबल्स फॉर नोटिस, यस और नॉट? अब देखिए अभी हमें टेबल बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए टेबल बनाते हैं। इज इट क्लियर? देखिए टेबल्स फॉर क्या, नोटिस, यस और नॉट, रिक्वायरमेंट, ऐसा डाल देते हैं, या नोटिस टास्क। इज इट क्लियर? यस और नॉट? ठीक है, बाकी का हम बाद में देखते हैं।